अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस लिख देंगे, यस। सभी साथी कमेंट करेंगे, यस लिख देंगे, यस। ऑडिबिलिटी तो एकदम सही है ना? तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे आज के क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पर हमारे सभी साथी यस लिख रहे हैं। ईडीएम्स फ्रेजेस कल भी रहेगा और कल फाइनल ईडीएम्स फ्रेजेस का सेशन होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? टू ग्रीस द पाम, टू गिव सपोर्ट, टू ब्राइब समवन, टू चीट समवन, टू गिव अ मैसेज। टू ग्रीस द पाम मीन्स होता है रिश्वत देना। टू ब्राइब समवन, ऑप्शन बी राइट। To bark up the wrong tree, to do wrong about the reason for something, to bury money under a tree and forget the place, to be mistaken about the name of a tree, to eat an unpalatable, unpalatable fruit by mistake. कह रहा है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब आप डायरेक्टली मीनिंग इसका ना निकालें, कुछ भावार्थ पर जाएं तो सही अर्थ निकल आएगा। टू बार्क अप का मतलब है कुछ गलत करना रीजन की खातिर किसी चीज में, यानी कि ए ऑप्शन लगाने वाले बिल्कुल सही हैं। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, वेल डन। टू मेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू फेस डेंजर बोल्डली, टू escape unhurt, टू act foolishly, टू enjoy risk sports। थर्ड नंबर काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। जब आप खतरे को बड़े हिम्मत से सामना करते हो तो यही ईडियम आएगा। ऑप्शन ए राइट है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। गिफ्ट ऑफ द गैप कई बार एग्जाम में आ चुका है। रिसीव अ प्रीशियस गिफ्ट, अचीव सडन ग्रेटनेस, हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, वाक पटुता यानी अच्छा बोलने की कला, एंड डी इज द राइट आंसर। Turn a deaf ear, to make someone deaf, to pay attention, to pay no heed, to listen carefully। क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो लिखा है डेफ। डेफ का मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो आप, है ना? टू पे नो हीड, उसकी ओर एकदम भी ध्यान ना देना। सी ऑप्शन राइट है, वेल डन। टेक टू टास्क, क्या जी? यानी कि किसी व्यक्ति को असाइन वर्क करना, give an award, to praise, to rebuke। What do you understand by rebuke? Rebuke means डांटना, यानी किसी को दंडित करना, पनिश करना। तो निश्चित तौर पर आप डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, डी रिब्यूक और स्कोल्ड, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सभी साथी डी ऑप्शन में दिख रहे हैं, यस, सुपर। To have one's hands full, to be very rich, to be very clumsy, to be very busy, to be very generous। अब यहां पर 7 नंबर में जब हाथ आपके होंगे फुल तो आप होंगे बहुत बिजी। टू बी वेरी बिजी, ऑप्शन सी राइट। फेस द म्यूजिक, फेस द एनिमी, एंजॉय द हार्मनी, गेट एप्रिसिएशन, फेस द क्रिटिसिज्म। देखिए ऑप्शंस चेंज हैं, क्वेश्चन भले आपका पढ़ा हुआ है। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है किसी गलत परिणाम को भुगतना, किसी भी गलत परिणाम को भुगतना, यानी कि किसी भी प्रकार की आलोचना का सामना करना।
तो डी ऑप्शन लगा रहे हैं, फेस द क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट। 5 क्वेश्चन लगातार सही हो तो फूल पत्ती के साथ वेलकम करिए, ये आपका एकदम काम है। हाँ, पास द हैट, टू सेल समथिंग, टू कलेक्ट मनी, टू प्ले अ गेम, टू अवॉइड वर्क। अब पास द हैट का मतलब क्या है? पास द हैट मीन्स जल्दी बताइए भाई सब लोग। धन एकत्रित करना, टू कलेक्ट मनी, ऑप्शन बी राइट। एज द क्रो फ्लाइज, टू डू अनसर्टेन, a long winding path, the shortest route, to be directionless. As the crow flies, अब हिंदी में कहोगे जैसे कि कौवे उड़ते हैं, तो कौवे कभी रास्ता देख के नहीं उड़ते हैं, वो क्या करेंगे? द शॉर्टेस्ट रूट, सी ऑप्शन राइट। देखिए 10 में भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। कौवा केवल इतना देखता है कि रोटी यहाँ रखी है, वो चाहे जहां बैठा हो, कोई ऐसे थोड़ी मिलाएगा कि यहां से जाना है, ऐसे घूम के जाना है, ठीक है। वो सीधा शॉर्टेस्ट रूट, एज, जैसे कोई कहे कि आप कैसे आए, तो आप कहोगे एज द क्रो फ्लाइज, यानी कि बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो अब देखिए 10 ही क्वेश्चन में आपने 2 गलत कर दिए है कि नहीं। पहले आप लगातार लगा रहे थे 6 6, क्यों? क्योंकि आपको पहले पता था 4 6 लगाओगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस थे। और जैसे ही नया क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो? इन अ पिकिल हो जाते हो। In a pickle, in great pain, in jubilation, in trouble, in deep sorrow. इन अ पिकल का मतलब जानते हो? पिकल मीन्स वही होता है जो जानते हो आप, हाँ, यानी मुसीबत में पड़ना, ठीक है। अचार बनाना इतना आसान नहीं होता है, वो मुसीबत में डाल देता है। तो ऑप्शन सी राइट। रेड लेटर डे, बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा, और 9 PM क्लास में आप जरूर रहिएगा। वहां एक बेहतरीन रिवीजन के साथ आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आज मिलेंगे। अब अग्रवाल के मॉडल पेपर कैसे, मैंने देखे ही नहीं है, पहले मुझे आप भेजिए तब मैं समझूं उसको, है ना। कैसे मैं बता दूं बिना देखे? अ वेरी स्पेशल डे होता है, पहले आप मुझे एक कॉपी सेंड करिए एड्रेस में, ठीक, उसको पढ़ेंगे, फिर उसका रिव्यू देंगे आप लोगों को। थ्रू थिक एंड थिन, थैंक यू। बड़े ध्यान से देखेंगे। टू बी स्केयर्ड ऑफ स्मॉल डेंजर्स, पासिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, टू बी हार्ड हार्टेड इन टाइम्स ऑफ लॉस। केवल आप मॉडल पेपर की तैयारी करो, एक बात जान लीजिए, मॉडल पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, और मॉडल पेपर में अच्छा करो, 100+ लाओ, कोई टेंशन ना लो। लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा यहाँ वहां की जो बुक्स से कुछ पता लगे गलत आंसर कहीं मिला, कुछ मिला, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है लास्ट मोमेंट में। मुझे नहीं लग रहा है कुछ नया करना चाहिए। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब है सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, सी ऑप्शन राइट है, वेल डन। रूल द रूस्ट, टू मेक ऑल द डिसीजंस, to be prosperous but generous, to frequently pick a quarrel, to blindly follow others. रूल द रूस्ट वो व्यक्ति होता है जो एकदम बहुत ही प्रधान स्थिति में होता है, सारे निर्णय लेता है, जैसे कि बीजेपी में मोदी जी, ही इज रूलिंग द रूस्ट। तो एट आर्म्स लेंथ, चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक, as close as one can touch, avoiding too much closeness, using one's arm to measure length,
15 नंबर में बहुत ध्यान से देखना है। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस होगा। अरे भाई, दूरी बना के रखने का मतलब क्या है कि नजदीक ना लाओ। यकीन मानिए, अगर आप नजदीक नहीं लाएंगे तो दूरी अपने आप बनी रहेगी। कौन कौन डी लगा दिया भाई, यूजिंग वंस आर्म टू मेजर लेंथ। ये तो बड़ा, देखो बहुत कायदे से समझा देता हूं एक बात, कि लिटरल मीनिंग ना लगाया करो, ठीक है, क्योंकि ईडियम का लिटरल मीनिंग नहीं होता। एसिड टेस्ट, a malicious way of taking revenge, a test that shows how to harm someone, proof that an attack has been made, definitive proof of truth or falsehood, definitive proof, D option right। 16। अब कोई सी लिख रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई। ये तो इतना कॉमन है कि एसिड टेस्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई ऐसा परीक्षण जिसमें सत्य या झूठ या सच का पता चल जाता है, तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट, हैंड इन ग्लव। अगर आप हैंड इन ग्लव हैं, इसका मतलब क्या है? डूइंग वर्क इन द गार्डन, वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, वियरिंग ग्लव्स व्हाइल वर्किंग इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। देखिए, हैंड इन ग्लव का मतलब थोड़ा समझ के देना है। पहला देखो, कह रहा है डूइंग वर्क। वैसे हैंड इन ग्लव का मतलब तो जनरल मीनिंग होता है बहुत क्लोज होना, तो एक गार्डन ये तो नहीं बन रहा है। वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, ये कुछ कुछ हो सकता है। वियरिंग ग्लव्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। यानी कि आपको आंसर देना है दो के बीच में, और जितने लोग ए लगा रहे हैं वो सब गलत हैं, लेकिन जितने मेरे प्यारे साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं, जितने भी साथी बी ऑप्शन लगा रहे हैं, आज की डेट में क्या लिख रहे हैं, बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है, बड़े ध्यान समझिए। जितने लोग बी लगा रहे हैं वो भी एकदम गलत है। तो राइट आंसर सी है, इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। ये ध्यान रखना है। हैंड एंड ग्लव का मतलब जो गलत काम में साझेदार हो। बताओ किसका किसका सही है। गलत है तो सॉरी फिगर बनाओ, और अगर सही है तो चीयर अप करो, स्माइली बनाओ, ठीक है। देखो, आनंदित रहा करो, ये हमेशा ध्यान रखो। सफलता की एक दवा है अपने आप को हर परिस्थिति में आनंदित रहना, थोड़ा प्रसन्न रहना, तो सब कुछ अच्छा होगा। डार्क हॉर्स, someone who has a whitish complexion, someone who breeds race horses, someone who unexpectedly succeeds, someone who is fond of horse racing। हम डार्क हॉर्स उसे कहते हैं जो अप्रत्याशित रूप से विजय पाले। सी ऑप्शन राइट। लेट इन द डे, टू ओल्ड टू वर्क, टू राइट टू ईट, टू डार्क टू सी एनीथिंग, टू डिलेड टू बी एनी यूज। 19 नंबर में आपको सही जवाब देना ही देना है। और माय डियर, मैं ये देख पा रहा हूं कि आप लेट इन द डे का मतलब समझ रहे हैं क्या? टू डिलेट टू बी ऑफ एनी यूज, किसी काम के लिए बहुत देर होना, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेल डन, सुपर। ड्रॉ अ ब्लैंक, बी अनसक्सेसफुल, बी हैप्पी अबाउट समथिंग, बी अनएबल टू स्केच, बी लकी इन अ गेम। अब आप समझिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, गर्मी का मौसम है, फैन चल नहीं रहा है, प्रेशर है, और फिर आपने पढ़ा ड्रॉ अ ब्लैंक। अब आप ब्लैंक हो गए, एकदम खाली। फिर आपने पढ़ा हैप्पी, अनएबल, लकी, अनसक्सेसफुल। तो सबसे नजदीकी एक ही है, बी अनसक्सेसफुल। तो ब्लैंक का मतलब क्या है? पेपर सामने रखा है, नहीं ध्यान में आ रहा है कि जी विल्सन नाइट है, कि जेन विनफील्ड है, कि क्रिस्टोफर मूर है कि मार्गरेट एटवुड है तो एक, लेकिन याद नहीं आ रहा है।
हाँ, गर्मी तो बहुत रहेगी ना, गर्मी एकदम समझ लो स्वेटिंग होगी। आप लोगों को ना होती हो अलग बात है ना, क्योंकि पता नहीं कुछ लोग क्या लगा के निकलते हैं, उनको पसीना आता ही नहीं है। हम लोग देख देख सोचते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, भगवान जाने। फिर मैंने शोध किया, रिसर्च, तो पता लगा कि कुछ आता है केमिकल, लगा लो तो 2-3 घंटे के लिए मेंटेन रहोगे। नमो नारायण। आइए 21 में। बिल्कुल पढ़ो। पुल्ड फ्रॉम द ब्लू। बड़े ध्यान से देखिएगा। Winning from losing a game many times, something sudden that happens unexpectedly, something who runs fast and wins a race, looking the doors to keep the rain. जैसे एग्जाम में बैठो तो पहले ये देख लो कि विन द रेस, ये तो हो नहीं सकता, रेन का कोई सेंस नहीं है। विनिंग आफ्टर लूजिंग अ गेम, क्या ये होगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन ही राइट है। जो अप्रत्याशित रूप से होता है, और हमेशा ध्यान रखना ये नेगेटिव होता है, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, ये नहीं कि बहुत अच्छी गुड सेंस में नहीं इसको यूज करना है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, praise that is given directly, insulting someone in front of others, insulting remark appearing as praise, making fun of someone to teach them। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, लेफ्ट हैंडेड है तो ये नेगेटिव सेंस में जाएगा, यानी कि इंसल्टिंग रिमार्क होता है, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे तारीफ की जा रही हो। ठीक है, जैसे बोली बोल के बोलते हैं ना, है? कोई लेट हो गया बहुत, तो आप कह रहे हैं बहुत समय से आते हैं आप, तो इसका मतलब कि एक इंसल्टिंग रिमार्क है। लग तो रहा है कि तारीफ की जा रही है, समय से आते हैं, लेकिन है क्या वो? इंसल्टिंग, ये नेगेटिव है। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, बहुत अच्छा और नया मेरी नजर में। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आप पढ़ के आए, जल्दी बताइए। टेक केयर टू ड्रेस वेल, वर्क very cautiously, try as hard as one can, check every step, put your best foot forward। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, और यहाँ पर आप सी आंसर लगा करके बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, बिल्कुल सही जवाब है। पुट योर बेस्ट, यानी कि उतना अच्छा करना जितना अच्छा आप कर सकते हो मेहनत से। तो चले, एट स्नेल्स पेस, do something very carefully, be very persistent, do something very slowly, और keep your moves secret। तो देखो, जो स्नेल होता है इसकी गति हमेशा धीमी होती है। डू समथिंग वेरी स्लोली, इसको घोंघा बोलते हैं आई थिंक हिंदी में। यस, सी। बीट अराउंड द बुश, हाइड बिहाइंड अ बुश, मेक एक्सक्यूजेज, एक्सेप्ट डिफीट, अवॉइड द टॉपिक। If somebody is beating around the bush, he is not coming to the topic or main point. That's why the right answer is option D, avoid the topic। A pain in the neck, बहुत ध्यान से देखिएगा। इरिटेटिंग, क्यूरियस, आर्ग्यूमेंटेटिव, शॉर्ट टेम्पर्ड। यहाँ थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन न्यू है। आप अपना माइंड अप्लाई करिए और बताइए कि क्या होगा। थोड़ा सा टाइम आपको दिया जा रहा है। अ पेन इन द नेक, यहां पर आपको टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपना माइंड लगा सको। ये ना कल के दिन आप कहो कि गुरुजी ने समय ही नहीं दिया था, नहीं तो हम तो मार दिए होते एकदम। देखो ध्यान से, गर्दन में दर्द जिसके होता है वो जानता है, बार बार वहां टच करता है, बड़ा इरिटेटिंग होता है। ये समझाने के लिए कह रहा हूं। और राइट आंसर ए। कभी कभी मेरे भी होने लगता है ना, तो इरिटेटिंग होता है। तो आपका ए आंसर केवल राइट है। यस। मेक नो हेडवे, check if the head can pass through, unable to progress ahead, unable to overtake anyone, forced to fix a new goal।
मेक नो लिखा है ना, समझ जाओ अनेबल टू प्रोग्रेस, आगे नहीं बढ़ना बिल्कुल। बी ऑप्शन राइट। मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, रिड्यूस द साइज, डिस्पोज ऑफ क्विकली, एडिट केयरफुली, शॉर्ट इन सम ड्रेस। जैसे किसी काम को बहुत जल्दबाजी में निपटा दिया जाए, एकदम निपटा दिया जाए, बिल्कुल सही अप्रोप्रिएट है, तो बोलेंगे मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ दिस, डिस्पोज ऑफ क्विकली, यानी जल्दी से उसको खत्म कर देना। वैसे तो डिस्पोज ऑफ का जनरल मीनिंग नष्ट करना होता है। इन अ नट सेल खूब बोलते हैं, और एक बार एग्जाम में ऐसे आया था, इन अ नट सेल, इन द नट सेल, है ना। इन नट सेल कौन सा सही है, जिसमें ए लगा रहता है। एड नट्स इनटू समथिंग, पुट एवरीथिंग इन अ सेल, पैक्ड वेरी टाइटली, एक्सप्रेस्ड वेरी ब्रीफली। देखो हिंदी में बोलते हैं संक्षेप में, यानी कि डी ऑप्शन राइट। सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे, वेल डन। डी लगाने वाले सभी साथी, और मैं देख रहा हूं बिल्कुल सब ए टू जेड, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, डी ऑप्शन। बी एन ओपन बुक, one about whom it is easy to know everything, one who advises others to be frank and unsecretive, one who is fond of reading even when traveling, one who has written an examination without preparation। तो 30 नंबर एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपको आंसर देना है। ओपन बुक, जिसके बारे में सबको सब कुछ पता हो, ऑप्शन ए राइट। डी कैसे हो सकता है, वन अबाउट whom इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, तो डी का तो सवाल नहीं है। वन हु हैज रिटन। मैन इन द स्ट्रीट, मैन ऑफ टैलेंट, अ पुलिस मैन, सिंपल मैन, अ ड्यूटीफुल मैन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, लेकिन ऑप्शंस इसके थोड़ा सा बेहतरीन है। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब सिंपल मैन होता है, पुलिस बिल्कुल मत लगाना। सी राइट है, बहुत अच्छे भाई। यस। नाउ एंड अगेन, occasionally, always, to be continued, to, at present time और फ्यूचर। नाउ अब, और अगेन दोबारा, मतलब क्या है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है। नाउ एंड अगेन का मतलब यही होता है जो आप समझ रहे हो। occasionally, बहुत अच्छे जितने लोग लगा रहे हैं ए, दे आर राइट। और जो गलत कर रहे हैं ना, ये लोग करेंगे क्या, इनको करना क्या है, इसको उठा करके कॉपी में लिखना है और आंसर लिख लेना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब आपका शुरू होता हो, रिवाइज करना है कम से कम 4-5 दिन लगातार, फिर वीकली एग्जाम से 3 दिन पहले पूरा। और ये कभी मत वेट करना कि जब एग्जाम के 1 सप्ताह बचेंगे तो मैं ये पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगा, कोई कुछ नहीं पढ़ पाता। ठीक, 1 सप्ताह में केवल और केवल प्रेशर, टेंशन ये रहता है, इसलिए अभी पढ़ लोगे ज्यादा अच्छा है। ह्यूमन सर्विस, एडमिट कार्ड आने के बाद में लोग फिर प्रेशर लेते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए अब भी पढ़ लो एकदम अच्छे से, और एकदम हंसते मुस्कुराते। ह्यूमन सर्विस अच्छा जाए तो अपना जो जोशो जुनून है वो प्रदर्शित करो। सर्विस फॉर शॉर्ट पीरियड, वेरी कॉस्टली सर्विस, यूजफुल हेल्प इन नीड, वर्क विदाउट प्रिपरेशन। देखो ह्यूमन सर्विस होती है ना, क्या, यूजफुल हेल्प इन नीड। सी वाले बिल्कुल राइट हैं, बहुत अच्छे। वंस एंड फॉर ऑल, ब्रिंग टू एन एंड, रिमेन अलाइव फॉर एवर, समथिंग गुड फॉर पीपल। फॉर गुड मीन्स तो सदा के लिए होता है, यहां पर बताना है आपको वंस एंड फॉर ऑल का मतलब है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक्सीलेंट सर्विस। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे क्या 34 में? इस ऑप्शन में जितने प्यारे साथी हमारे सुधी पाठक लर्नर लगा रहे हैं सी आंसर, वो सब के सब एकदम गलत है।
जनरली लोग यही लगाएंगे, बट राइट आंसर है ब्रिंग टू एन एंड, वंस एंड फॉर ऑल। ब्रिंग टू एन एंड, समाप्त कर देना, केवल एक बार, और उसके बाद में हमेशा के लिए मिटा देना। तो ए सही है। बताओ किसका किसका सही है। 2-3 नाम दिख रहे हैं मुझे, और बकाया तो सब लाइन से गड़बड़ ही गए। अब क्या होता है सही लिखने से? इन द सूप, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग प्रोग्रेस in a difficult situation, giving a chance. If you are in the soup, so what do you mean by it? It means you are in a difficult situation. Option C, right? सही जा रहे हैं? In the nick of time, in search of something, just in time, in a hurry, after a long period of time. 36 में बोलना है just in time, option B, right? At any cost, personally, in a miserable situation, secretly, under any circumstances. तो 37 में बोलते हैं किसी भी परिस्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। An iron will, a firm opinion, no longer in use, by all means, to make sacrifice. 38, आयरन से कोरिलेट कर दो, आयरन है तो मजबूत होगा, फर्म यानी कि दृढ़ राय, पक्की इच्छा, ए राइट। At the 11th hour, the initial moment, at the last possible moment, at its usual time, at the earliest possible time. At the 11th hour का मतलब क्या है? At the last possible moment, एकदम अंतिम घड़ी में, डी राइट। ऑप्शन बी, a red letter day, a day when one feels lazy, a day that is pleasantly noteworthy for or memorable, a sorrowful day, most dangerous day of one's life. रिपीटेड है, ऑप्शंस चेंज है। बहुत ही अच्छा दिन होता है, पॉजिटिव सेंस में जाता है हमेशा। A hair's breadth, telling about the smallest possible amount of or danger of something, irresponsible pleasure, sealing in a old age, praising someone's abilities and achievements, looking for something which is not clearly visible. A hair's breadth. कहते नहीं बाल बाल बच जाना, तो वही तो सेंस है, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, बिल्कुल थोड़ा। In a flutter, effective, almost nothing, in a nervous state, certain. In a flutter means in a nervous state. Option C, right. भय में होना, घबराया हुआ होना, इन अ फ्लिटर। जब फटर फटर करे तो आदमी क्या है? फ्लिटर, फटर फटर, घबराएगा, नर्वस होगा, भयभीत होगा। हॉर्नेट्स नेस्ट, nest, a troublesome situation, to try utmost, to ascertain, to make peace. if troublesome situation को बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। ये जरूर लर्न कर लेंगे आप, परेशानी की चीज। बहुत अच्छा जवाब सही आ रहा, वेल डन। In the teeth of infection, in spite of something, in brief, fail to keep position, its
A pretty good question. In the teeth of means in spite of something. कुछ लोग सी लगा रहे हैं। 44 में बी ऑप्शन होगा, किसी चीज के बावजूद। बी ऑप्शन वाले केवल राइट होंगे। कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर, नो मैटर व्हाट, फीलिंग इल, पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स इन वंस पाथ, समथिंग गुड एंड यूजफुल। इसका सेंस ये होता है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे अब जान भी जाए, नो मैटर व्हाट, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। कम व्हाट, हेल, हाई व्हाट, कोई भी परेशानी हो। मेहनत तो आप अकेले भी कर सकते थे, क्योंकि साथ में पढ़ोगे ना तो एक संबल रहेगा, सपोर्ट रहेगा और अच्छा कर जाओगे। से ऑल ग्रीक टू मी, आउट ऑफ डेंजर, इनकम्प्रहेंसिबल, वेरी डियर, कंसल्टिंग सीरियसली। इस समय बस आपको टाइम खराब नहीं करना है। जहां भी लगे टाइम वेस्ट हो रहा है वहां से हट जाइए। हाँ, सीखने के बीच में थोड़ा बहुत ह्यूमर चलेगा, वो वेस्टेज नहीं होता। वो एक होता है कि माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा आपका अच्छा कैचिंग करे। देखो, जब ऑल ग्रीक टू मी बोलते हैं ना, जैसे आप कहते हो इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब समझ से परे है, इनकम्प्रहेंसिबल, बी राइट। मीली माउथ्ड, फुलिशली आइडियल, स्पीकिंग हार्शली, अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, टू स्पीक समथिंग स्ट्रेट फॉरवर्डली। ये बड़ा गजब क्वेश्चन, और ऑप्शन उससे भी शानदार, मीली माउथ्ड। ये क्वेश्चन के आंसर बहुत जोरदार हैं। मीली माउथ का मतलब होता है क्या? अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, किसी चीज को बोलने के लिए अनिच्छुक। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सी। नो लव लॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री, a share's last creation, sorry, share's last creation, self satisfied, intense dislike। नो लव लॉस्ट का मतलब जब बहुत ज्यादा नफरत हो, इंटेंस डिसलाइक, डी राइट। आउट ऑफ सॉर्ट्स, टू बी इक्वल टू बी अनवेल, टू मेक पीस, टू इग्नोर। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 49, ये हमने कभी बताया है, गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बीमार होता है या अस्वस्थ, टू बी अनवेल, आउट ऑफ सॉर्ट्स। बहुत अच्छा। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, पे लिप सर्विस, कैंडिडली, प्रिटेंड रिगार्ड, इंकरेजिंग, टू डिफेंड। आज क्वेश्चन छोटे छोटे थे, जल्दी हो गया। पे लिप सर्विस का मतलब केवल लिप से आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो। प्रिटेंड रिगार्ड, यही तो होगा, बोलिए। बी ऑप्शन, यस। अपना अपना स्कोर शेयर करिए, और जरूर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। अंजलि तिवारी, कल्पना, देवेश, सीमा, रीता, शालिनी, गीता गुड़िया, स्वाति एंड मैनी अदर्स। 9 PM आज आप लोग मिलिएगा, विशेष क्लास है, ठीक है। हाँ, कुछ नया मिलेगा और बहुत ही शानदार रहेगा, तो देखना मत भूलिएगा। इसमें अगर स्कोर आपका 42 है आज के सेशन में तो ठीक है, 45 तक टच करने का प्रयास करिए। 100% बिल्कुल सोचना नहीं है, वो हो जाएगा अलग बात।